नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। हैदराबाद में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा सिर्फ अपना खजाना भरती है परिवारवादी पार्टियां, समाज को बांटने की रचती है साजिश। गेहूं निर्यात विवाद पर बोले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कहा कमजोर और पड़ोसी देशों के लिए जारी रखेंगे गेहूं का निर्यात। भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा मोदी सरकार ने देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया बड़ा बयान, कहा 5G प्रौद्योगिकी से मीडिया सामग्री की गुणवत्ता सुधरेगी। यूपी की योगी सरकार ने पेश किया दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, अगले 5 साल युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए रहेंगे खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल करेंगे गुजरात का दौरा, 200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया शहर के सभी सरकारी खेल केंद्रों को रात 10 बजे तक खुला रखने का निर्देश, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। 30 मई से 7 जून तक 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, द्विपक्षीय समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। विनय कुमार सक्सेना ने ली दिल्ली के नए उपराज्यपाल पद की शपथ, अनिल बैजल के बाद संभाली कमान। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी कांग्रेस। पंजाब की भगवंत मान सरकार के एक विधायक एक पेंशन अध्यादेश पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नहीं किए हस्ताक्षर, कहा पहले बिल पास करो। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राज्य विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे चांसलर। देश में 2000 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग लेगा एक्शन। आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को हुई उम्र कैद, साथ ही लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा 70 सालों का हिसाब मांगने वाले 8 साल का काम नहीं दिखा पा रहे। 1 जून से बढ़ जाएगा थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम, जाने आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी मंत्रियों को दी चेतावनी, कहा कामकाज से परिवार को रखें दूर। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को मायावती ने बताया धूल झोंकने वाला, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले बजट नहीं बंटवारा है। जयंत चौधरी को सपा RLD गठबंधन ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। मोदी सरकार ने 8 साल में नौकरशाही में लागू किया रिफॉर्म और परफॉर्म का फॉर्मूला, मंत्रालयों में विशेषज्ञों को मिली एंट्री तो भ्रष्ट अफसर हुए एक्टिव। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जर्मनी ने दी मंजूरी, अब 1 जून से यात्रा के दौरान वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने की नहीं होगी जरूरत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शाहबाज के खिलाफ भर सकेंगे हुंकार, पाक सुप्रीम कोर्ट से मिली रैली की अनुमति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हुए भावुक, कहा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मेरे पिता का अपमान किया। पटियाला जेल में सजा काटने के दौरान क्लर्क का काम करेंगे पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। बैंक और पोस्ट ऑफिस में लेन देन करने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब 20 लाख से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर अनिवार्य हुआ आधार और पैन, जाने पूरी डिटेल। हरियाणा सरकार ने दिए निर्देश, 1 जून से 30 जून तक होंगी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां। सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। केदारनाथ व यमुनोत्री यात्रा फिर हुई शुरू, अब तक 4 धाम में लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे कांग्रेस में हुए शामिल, BSP से हुए थे निष्कासित। उद्धव सरकार के एक और मंत्री पर ईडी ने कसा शिकंजा, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के घर प्रवर्तन निदेशालय ने मारा छापा। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार ने ओवीसी को दी चुनौती, कहा अगर भाजपा सत्ता में आती है तो हम सभी मदरसों को खत्म कर देंगे।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा सीएम भगवंत मान पूछेंगे तो बता दूंगा रेत खनन में शामिल पूर्व मंत्रियों के नाम। अब सिर्फ 90 मिनट में दुबई से पुणे पहुंचेंगे यात्री, बहुत जल्द पूरा होने वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम। फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस, महज 2 दिनों में नए मरीजों की संख्या में 56% का हुआ उछाल, बीते 24 घंटे में सामने आए 2628 नए मामले। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने मीसा भारती और फैयाज अहमद को बनाया अपना उम्मीदवार। सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 9 कंपनियों के खिलाफ जारी रहेगी एसएफआईओ की जांच। बिहार में सर्वे से पहले होगा सरकारी योजनाओं की जमीन का म्यूटेशन, एनएचएआई को मुआवजा राशि देने का निर्देश। उत्तराखंड में राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर मोहर नहीं लगा सकी बीजेपी, 31 मई को है नामांकन की अंतिम तारीख। विजय स्कैम केस में कीर्ति चिदम्बरम को मिली बड़ी राहत, 30 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा कुर्सी के लालच में आकर छोड़ी पार्टी, तृणमूल ने भी की आलोचना। राजस्थान में कौन होगा विधानसभा चुनाव का चेहरा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, कांग्रेस आला कमान जल्द करेगा ऐलान। शेयर बाजार में आई तेजी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 353 अंक चढ़ा, निफ्टी 16,100 के पार। हैदराबाद में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा सिर्फ अपना खजाना भरती है परिवारवादी पार्टियां, समाज को बांटने की रचती है साजिश। जी हां, मोदी सरकार को सत्ता में आए 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसी बीच पीएम मोदी एसबीआई हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में परिवारवादी पार्टियां राज करके जनता को लूटना चाहती हैं, इसलिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रचते हैं। लेकिन अब तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं। तेलंगाना ने देखा है कि जब एक परिवार के लोग सत्ता में आते हैं तो कैसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं और किस तरह से ये अपने रिश्तेदारों की तिजोरियां भरते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर नहीं मिलता है। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है और उसके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनको किसी ने कहा कि फला जगह पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन योगी जी ने कहा कि मैं विज्ञान पर विश्वास करता हूं और वो चले गए। आज वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। यूपी की योगी सरकार ने पेश किया दूसरे कार्यकाल का पहला बजट। अगले 5 साल युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए रहेंगे खास। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में योगी सरकार ने युवाओं, बुजुर्गों आदि के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। बजट में वृद्धा पेंशन लेने वालों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बिजली में रीवैम्प के लिए 31,000 करोड़ का बजट जारी किया गया। योगी सरकार ने सड़कों के लिए भी बजट जारी किया है। इसके लिए 18,500 करोड़ का बजट दिया गया। बजट में काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़, 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य, ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ का बजट दिया गया। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,700 करोड़ का बजट और नमामि गंगे के जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। बैंक और पोस्ट ऑफिस में लेन देन करने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब 20 लाख से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर अनिवार्य हुआ आधार और पैन। जाने पूरी डिटेल। जी हां, अगर आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में इस वित्त वर्ष के दौरान 20 लाख से अधिक जमा और निकासी करते हैं तो ध्यान रखना, पैन और आधार से जुड़ा एक खास नियम 26 मई से डाकघर बैंक और सहकारी बैंकों में लागू हो गया है। यह नियम बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर है।
एक वित्तीय वर्ष में अगर 20 लाख से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है और आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। केंद्र सरकार इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। अधिसूचना में बताया गया कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 20 लाख रुपए या इससे अधिक रखी गई है। एक या अधिक बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए या इससे अधिक जमा करने या निकालने पर पैन या आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। कोई जरूरी नहीं कि खाता किसी कमर्शियल बैंक में ही हो। कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है और उसमें 20 लाख से अधिक जमा या निकासी की जा रही है तो पैन या आधार को कोट करना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर, केंद्र ने की पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती। अब पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए मिलेगा सस्ता। महंगाई से मिली राहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए सस्ता मिलेगा सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। 2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पहले दिन रामकृष्ण मिशन आश्रम का किया दौरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा महंगाई से कई देश प्रभावित, आप अपराध बोध न महसूस करें। राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने दी ये जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, कहा देश सदैव उनके सिखाए रास्ते पर चलता रहेगा। NSE घोटाले में ब्रोकरों पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, दिल्ली मुंबई समेत 10 से ज्यादा ठिकानों पर पड़े छापे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा भारत में हालात ठीक नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा, कहा चिंतन शिविर से कुछ नहीं हासिल होगा। गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस की हार तय। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दिया बड़ा बयान, कहा देश के पूर्व पीएम के योगदान को भुलाने का चल रहा षड्यंत्र। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वालों के रद्द होंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की लोकसभा सीट संगरूर से उपचुनाव लड़ सकते हैं सुनील जाखड़। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राजेश सिंह ने दी भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। यूपी में राशन कार्ड की पात्रता को लेकर वरुण गांधी ने किया योगी सरकार से सवाल, कहा चुनाव के बाद कैसे हुए अपात्र। भारत के बाद अब तालिबान सरकार ने भी गेहूं निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, अनाज की कमी का दिया हवाला। सीएनजी के दामों में फिर हुआ इजाफा, 2 रुपए प्रति किलो के और बड़े दाम, 2 महीने में कुल 19.60 रुपए की हुई वृद्धि। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुनाई खरी खोटी, कहा आपको शर्म आनी चाहिए, आपने पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया। लंदन में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा भाजपा ने देश भर में मिट्टी का तेल फैला दिया, बस एक चिंगारी चाहिए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के निजी सहायक ध्रुमिल पटेल रिश्वत लेने के आरोप में हुए बर्खास्त। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। भारतीय किसान यूनियन के नए संगठन ने सीएम योगी को दिया अल्टीमेटम, कहा किसानों से किए वादों को जल्द पूरा करे सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी किसानों को राहत, अब कृषि यंत्रों की खरीद के लिए मिलेगा अनुदान। डॉक्टरों के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लाया है स्पेशल बीमा प्लान, मिलेगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जाने पूरी डिटेल। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर एक बार फिर भड़के एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा शाहजहां के शालीमार उद्यान में 410 फव्वारे। कर्नाटक में होने वाला है कैबिनेट फेरबदल, सीएम बसवराज मुंबई के अचानक दिल्ली दौरे से शुरू हुई अटकलें। बंगाल के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने फिर दिखाया बगावती तेवर, कहा मुझे ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा।
आजम खान रामपुर से लड़ेंगे उपचुनाव। जेल से रिहाई के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिखाए अपने तेवर। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर हुआ इजाफा। बीते 24 घंटे में मिले 2323 मरीज। संक्रमण से 25 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में नरेश पटेल को चुनावी चेहरा बनाने की तैयारी में कांग्रेस। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगा ऐलान। कांग्रेस छोड़ने को लेकर निर्दलीय एमएलए जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक पटेल पर साधा निशाना। कहा, क्या चिकन सैंडविच चर्चा का विषय है। जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला पर लगा आय से अधिक संपत्ति रखने का दोषी करार। 26 मई को मिलेगी सजा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की बड़ी मुश्किलें। एसएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की एक और एफआईआर। सीबीआई की छापेमारी पर तेजस्वी यादव ने लंदन से दी प्रतिक्रिया। कहा, कह तो दिल्ली के दरबारों से नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया नॉन प्लेइंग कैप्टन। बीएमसी ने नवनीत राणा को अवैध निर्माण के संबंध में भेजा एक और नोटिस। हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोबारा विवाह करने वाली 18,000 विधवाओं की पेंशन हुई बंद। बड़ी खबर, केंद्र ने की पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती। अब पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए मिलेगा सस्ता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे देश के नागरिकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी को 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के भाव में 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर यानी 12 सिलेंडर तक सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। प्लास्टिक उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई। सीतारमण ने कहा कि हम उन प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं जहाँ हमारी आयात निर्भरता ज्यादा है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर भी आयात शुल्क को घटाया जाएगा। कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता को बेहतर करने के लिए मानक अमल में लाए जा रहे हैं और सीमेंट की कीमत कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वालों के रद्द होंगे राशन कार्ड। सरकार ने दिए जांच के आदेश। देश के तमाम राज्यों में गरीब लोगों को बेहद कम दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य होता है। लेकिन बीते लंबे समय से लाखों अपात्र लोग फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड के जरिए सरकार की राशन योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों का राशन रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जो इसके लिए पात्र नहीं है। इसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में राशन कार्ड की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों ने उन सभी राशन कार्डों की जांच रद्द करने के आदेश दिए हैं जो राशन योजना के लिए पात्र नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने भी फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्डों की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर जिले के खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग से ऐसे अपात्र राशन कार्डों की जानकारी मांगी है जिनके राशन कार्ड फर्जी तरीके से बनाए गए हैं या जो लोग राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन पाने के लिए पात्र नहीं है। राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने दी ये जानकारी। राजस्थान में बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पूनिया का बयान बीजेपी नेताओं की जयपुर में हुई अहम बैठक के बाद सामने आया है। सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान पर केंद्रीय नेतृत्व ने फोकस किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी नेता पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है, लेकिन हमने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं और रामनाथ कोविंद भी बन सकते हैं।
मुझे लगता है कि राहुल गांधी का बयान सत्ता से बाहर रहने की बौखलाहट की वजह से है। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। जो भी बदलाव आए हैं उनकी वैचारिक सोच की वजह से आया है। राहुल गांधी के बयानों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस में तो कांग्रेस के भीतर ही आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस के बिखराव का कारण कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की कमी ही सबसे बड़ा कारण है। सीएनजी के दामों में फिर हुआ इजाफा, 2 रुपए प्रति किलो और बड़े दाम। 2 महीने में कुल 19.60 रुपए की हुई वृद्धि। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले 2 महीने में सीएनजी के दामों में 13वीं बार वृद्धि की जा चुकी है। सीएनजी की आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बताया कि दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी की कीमत 73.61 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 75.61 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। सीएनजी की कीमतों में 7 मार्च के बाद से यह 13वीं बार बढ़ोतरी है। इस दौरान कुल मिलाकर सीएनजी की कीमत 19.60 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ चुकी है। घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह 45.86 रुपए प्रति एससीएम के भाव से बनी हुई है। आईजीएल के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने कहा कि निकट भविष्य में भी कीमतें ऊंची बने रहने के अनुमान है, क्योंकि प्राकृतिक गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी उच्च स्तर पर है। महानगर गैस लिमिटेड के अनुसार मुंबई में सीएनजी की कीमतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। खजुहा रोड स्थित पावर हाउस के पास से किशोरी को भगा ले जाने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। लौलौली रोड पर सेंट्रल बैंक के पास एक दुकान में लॉक खुलवाने आए 2 बदमाश चोरी के मोबाइल के साथ पकड़े गए। पांडेपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल, मेडिकल जांच शुरू। दरवेशाबाद में पुरानी रंजिश के चलते की गई मारपीट, एक युवक घायल। लक्ष्मणपुर गांव में छप्पर में लगी आग, एक भैंस व 3 बकरी सहित 4 मवेशियों की हो गई है मौत। शांति भंग की आशंका पर फतेहपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 17 लोगों को किया अरेस्ट। गाजीपुर की सुकैती के समीप बाइक व मोपेड की भिड़ंत, दूध विक्रेता हुआ घायल। घर पर खेल रही मासूम को सर्प ने काटा, हुई मौत। घर में गोद भराई की चल रही थी रस्म। ललौली के सिंधाव का मामला। आबकारी और पुलिस टीम ने मारा छापा, 90 लीटर अवैध शराब, 3 लोगों को मौके से किया अरेस्ट। गांव के आलिमऊ गांव का मामला। लक्ष्मणपुर गांव में घर में आग लगने से नकदी सहित लाखों का हुआ नुकसान, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। खाजा की ईट गांव में छत से गिर 5 वर्षीय मासूम की हो गई मौत, परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे 30 वर्षीय अज्ञात का शव, पुलिस सिंगनाथ में जुटी। सदर की ज्वालागंज का मामला। पुलिस फोर्स का नवीन मंडी में तांडव, बेनुबाहों के ऊपर लाठी भाजकर फैला रही दहशत। खाने की जगह आरोपियों की पिटाई, दूल्हे ने भागकर बचाई जान। हुसैनगंज के अचाकापुर का मामला। शिक्षा के मंदिर में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू, वीडियो आया सामने। जहानाबाद के कूड़ा प्राथमिक विद्यालय का मामला। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहें हमारे साथ।